नासिर को खादिम ने कांधों पर उठाया और जोर जोर से भागने लगे, लेकिन ऐसे लग रहा था कि कोई उनका अभी भी पीछा कर रहा है। कुछ रास्ते सिर्फ सफर नहीं, इम्तिहान बन जाते हैं, और कुछ सफर वापस ही नहीं लौटे। 90s का ज़माना था, ना मोबाइल, ना कोई फ्लैश लाइट, सिर्फ अंधेरा और लोगों का यकीन अपने मजहब और दिल के हौसले पर। नासिर एक 15 साल का लड़का था, एक छोटे से गांव में रहता था। उसके अब्बू खादिम हुसैन बड़े ही नेक इंसान थे, लेकिन दिल के बहुत अमीर थे। उस दौर में मोटरसाइकिल किसी किसी के पास होते थे, लेकिन नासिर के पास कोई मोटरसाइकिल नहीं था। एक दिन नासिर की तबीयत अचानक खराब हो गई। बुखार ने उसके जिस्म को जला दिया। माँ का चेहरा घबराहट से पीला पड़ गया। रात भर उसने नासिर के सिर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखी, लेकिन आराम नहीं आया। सुबह जैसे ही रोशनी हुई, खादिम हुसैन ने नासिर को कंधे पर उठाया और अपने पुराने दोस्त के साथ गांव से 20 किलोमीटर दूर एक हकीम खाने पहुंच गया। हकीम खाने का सफर पैदल था, क्योंकि इनके पास कोई सवारी नहीं थी। दिन भर का सफर, पेड़ों के साए से कभी कभी आवाज आती और कभी सिर्फ खामोशी। दोपहर के वक्त वो लोग हकीम के गांव पहुंचे। हकीम खान ने उन्हें देखकर मुस्कुराहट से अंदर बुलाया और कहा, खादिम हुसैन, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, बताओ क्या मसला हुआ। खादिम हुसैन ने सारा मामला सुनाया। हकीम खान ने दवा दी, खाना खा लिया गया और चाय के साथ पुरानी यादें ताज़ा की गई। समय का पता ही नहीं चला और शाम हो गई। हकीम खान ने कहा, खादिम, आज यहीं रुक जाओ, ये रास्ते रात में ठीक नहीं। खादिम हुसैन ने मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरी बीवी अकेली है, नासिर की माँ इंतज़ार करेगी, हम निकलते हैं। हकीम ने काफ़ी मना किया, लेकिन खादिम हुसैन नहीं रुके। रात गहरी हो चुकी थी, हवा में एक अजीब सी चीज़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा खुद कुछ कहना चाहती हो। चलते चलते नासिर ने रोड के दाएं तरफ देखा और कहा, अब्बू, वो देखो कितनी प्यारी मस्जिद है। वो एक चमकदार सफ़ेद मस्जिद थी जिसमें से नूर निकल रहा था। खादिम हुसैन के एकदम कदम रुक गए। उन्होंने देखा वो मस्जिद सुबह यहाँ नहीं थी, तो वो अब कहाँ से आई। दोनों दोस्त भी घबरा गए। मस्जिद एक ऐसी जगह थी जहाँ पहले कभी कुछ भी नहीं था। डर की एक लहर उनके जिस्म में दौड़ गई। उन्होंने बिना कुछ कहे कदम तेज तेज बढ़ाने शुरू कर दिए। कुछ दूर चले ही थे कि रोड के दरमियान में एक अजीब सी चीज नजर आई। रोड के बीच में एक छोटा बकरी का बच्चा खड़ा हुआ था, सफेद, बिल्कुल सफेद, आंखें जैसे किसी का इंतजार कर रही हूँ। खादिम हुसैन के दोस्त ने मुस्कुरा कर कहा, कितना प्यारा है, किसका होगा। खादिम ने कहा, उठा लो अगर ले जाना है। उन्होंने बच्चे को उठाया। कुछ ही कदम चले होंगे कि बच्चे का वजन बढ़ने लगा। जब उसने नीचे देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। जहाँ से बकरी के बच्चे को उठाया गया था, उसकी टांगें अब भी वहीं थी और उसका जिस्म उसकी टांगों से कभी भी जुदा नहीं हुआ। लंबा, पतला और घिसते हुए आ रहा था। एक उल्टा चेहरा उस बच्चे के नीचे से झांक रहा था। खादिम हुसैन चिल्लाए, नीचे फेंक दो इसे, ये बकरी का बच्चा नहीं है। उन्होंने उस चीज को जमीन पर फेंका और तीनों भागने लगे। नासिर को खादिम ने कांधों पर उठाया और जोर जोर से भागने लगे, लेकिन ऐसे लग रहा था कि कोई उनका अभी भी पीछा कर रहा है। तभी एकदम से उनके दोस्त का पाँव पत्थर में अटक गया और वो जमीन पर गिर गया। पीछे से एक काला साया आया। वो हवा में तैरता हुआ, उसकी आंखें लाल थी और उसमें से नूर निकल रहा था, आग निकल रही थी। उसने खादिम हुसैन के दोस्त की टांगें पकड़ी और खींचने लगा। खादिम हुसैन चीख कर उसकी तरफ भागा और अपने दोस्त को बचाने लगा, लेकिन उस चीज में बहुत ही ज्यादा ताकत थी।
خادم حسین اسے کھینچ نہ سکا۔ خادم حسین کے دوست نے کہا جاؤ جاؤ ناصر کو لے کر بھاگ جاؤ، لیکن خادم حسین رک نہیں پائی۔ وہ اپنے دوست کو بچانا چاہتے تھے۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کے کھینچتے رہے لیکن بات نہیں بنی۔ خادم حسین نے ایک بار پھر ناصر کو چھاتی پر اٹھایا اور بھاگنے لگے۔ فجر کا وقت ہو چکا تھا۔ سورج کی پہلی روشنی ایک ساتھ والے گاؤں سے اذان کی صدا آنے لگی تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خادم حسین گھر پہنچا اور گاؤں میں سب کو یہ واقعہ سنایا۔ لوگ لاٹھیاں لے کر چلے لیکن اس کا دوست کبھی نہیں ملا۔ ایک ہفتے بعد ایک انسان کھیت سے صرف ایک کٹا ہوا ہاتھ ملا، بس ایک کٹا ہاتھ۔ آج بھی خادم حسین چپ رہتے ہیں، صرف اتنا کہتے ہیں وہ مجھے کہتا رہا ناصر کو لے کر بھاگ جاؤ، اپنے بیٹے کو بچا لو۔ اور جب بھی رات ہوتی ہے تو گاؤں کے لوگ اس راستے سے نہیں گزرتے۔ کیا وہ مسجد تھی یا وہ کس نے بنائی تھی؟ کیا بکری کا بچہ سچ میں تھا یا ایک چھلاوا؟ اور سب سے بڑا سوال، وہ سایہ آخر چاہتا کیا تھا؟ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔